वीर सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो वीरम्बुधा संश्रिता वीरेण वियत स्वकर्मनिचयो वीराय नित्यं नमः। वीरातीर्थमिदं प्रवृत्तमतुलं वीरस्य घोरं तपो वीरे श्रीधृतिकीर्तिकान्तिनिचय श्रीवीरभद्रं दिशः। जैन शासन का गणतंत्र दिवस यानी कि आज का जैन शासन का 26 जनवरी रिपब्लिक डे ऑफ जैन शासन। जैसे कि भारत स्वतंत्र होने के पश्चात 26 जनवरी के दिन भारतीय संविधान के अंतर्गत आने वाले विविध सूत्र, विविध फॉर्मूला, विविध रीति नियम निर्णित किए गए। वैसे तीर्थंकर परमात्मा ने आत्मा के क्षेत्र में आज़ादी पाने के पश्चात यानी कि घाती कर्मों का जब क्षय होता है तब आत्मा स्वतंत्र बनता है। आज तक अपनी आत्मा अपने अनेक कर्मों के भार से लदी हुई है, जन्म जरा मरण चक्कर से भारी बनी हुई है, क्रोध मान माया लोभ के परिणामों से विभाव दशा में चल रही है। स्वरूप दशा क्या है, शाश्वत सुख क्या है, वितरागता क्या है, इसका हमें शायद ज्ञान है लेकिन अनुभव नहीं है। ज्ञान बुद्धि का विषय है और अनुभव आत्मा का विषय है। जब आत्मा स्वयं यह ज्ञान अनुभव में लाती है तब उसे स्वतंत्र बनी ऐसा कहा जाता है। यानी कि परमात्मा महावीर ने 12.5 वर्ष की साधना करके यह आत्म स्वातंत्र्य जो पाया उसका नाम केवल ज्ञान है। घाती कर्मों से कायमी मुक्ति, घाती कर्म का कोई भी असर अब आत्मा के ऊपर कभी भी होगा नहीं, अनंत काल तक होगा नहीं। कभी भी उन्हें क्रोध आएगा नहीं, कभी मान आएगा नहीं, कभी अभिमान आएगा नहीं, कभी लोभ आएगा नहीं, कभी कोई भी स्पृहा आएगी नहीं, अपेक्षा आएगी नहीं, असंतोष नहीं होगा, किसी भी तरह का विभाव का परिणाम आत्मा में खड़ा नहीं होगा। वैसी अवस्था को पाना केवल ज्ञान को पाने के बराबर है। तीर्थंकर परमात्मा प्रभु वीर ने कल के दिन केवल ज्ञान पाकर आत्म स्वातंत्र्य पाया। परमात्मा का परम शाश्वत विजय दिवस मतलब कि केवल ज्ञान, वैशाख शुद्ध दशमी। तीर्थंकरों के लिए सामान्य तौर से ऐसे होता है कि जिस दिन उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उसी दिन शासन की स्थापना होती है, लेकिन प्रभु महावीर के लिए एक अजब की घटना बन गई। केवल ज्ञान एक दिन, शासन स्थापना दूसरे दिन। तो ऐसे परमात्मा ने शासन स्थापना का जो दिन आज के दिन पसंद किया। प्रभु विहार करते करते लगभग 40-45 किलोमीटर चले। जरा सोचो, 2 दिन का छठ था, पानी बिना का छठ, और सतत 12.5 साल तक परमात्मा जमीन पर बैठे नहीं थे। 12.5 साल तक परमात्मा खड़े के खड़े या चलते के चलते, मात्र घूंटन मोड़ा था कल के दिन, और केवल ज्ञान यानी कि कर्मों को मोड़ दिया प्रभु ने, केवल ज्ञान पा गए। ऐसा अथक श्रम जिनके शरीर में रहा हुआ है, ऐसे प्रभु भी 12.5 वर्ष के बाद पहले शासन स्थापना का काम करते हैं, पालना का काम नहीं करते हैं। और प्रभु यह रात्रि के समय में तीर्थंकरों का कल्प स्थविर के कल्प से बहुत ही न्यारा होता है, उनका कंपैरिजन हम कर नहीं सकते। और परमात्मा ने अपने ज्ञान से देखा कि इसी में लोक का हित बसा हुआ है, लोगों का आत्मकल्याण बसा हुआ है। आज के दिन परमात्मा ने पावापुरी नगर के अंदर प्रवेश किया, पूर्व दिशा से नगरी में प्रवेश किया। इंद्र महाराजा, देव, 4 निकाय के देव परमात्मा की भक्ति के स्वरूप और लोगों को प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए समोसर की स्थापना करते हैं। 3 गढ़ की स्थापना होती है, अष्टप्रात्या की रचना होती है, परमात्मा के कदम कदम पे सोने के कमल की रचना होती है। 1008 पंखुड़ी जिसमें ऐसे मुलायम स्वर्ण कमल की रचना वहाँ पर होती है, सॉफ्ट गोल्ड येलोइश, ऐसे स्वर्ण कमल की रचना। प्रभु जहाँ चलते हैं वहाँ पर उधर ही पैर उनके पड़ते हैं। देवों की ऐसी भक्ति है, ऐसे भाव है कि मेरे प्रभु के चरण को रच भी लगनी नहीं चाहिए, धूल भी लगनी नहीं चाहिए। परमात्मा को इसकी अपेक्षा नहीं है, लेकिन भक्तों को इसकी अपेक्षा। और यही परमात्मा भक्ति के माध्यम से हमारे ऊपर प्रभु का अनुग्रह, गुरु का अनुग्रह, धर्म का अनुग्रह गिरेगा, हमारी आत्मा भी स्वातंत्र दिवस मनाएगी। इस शुभ भाव से इंद्र महाराजा वगैरह परमात्मा की ऐसी भक्ति करते हैं। और परमात्मा ने समोसर में प्रवेश किया और शासन स्थापना आज के दिन यानी कि आज से 2576 साल पहले, 2576 ईयर्स बिफोर, यह दिन स्वर्णिम दिवस भारत के अंदर आया। और परमात्मा ने ऐसा गणतंत्र दिवस तैयार किया
जो आज हजारों वर्षों से चल रहा है और 18,500 वर्ष चलेगा। एक सामान्य मानवी की ताकत नहीं कि उसका ट्रस्ट 1000, 2000, 3000 साल चले। तीर्थंकर की दिव्य शक्ति, आत्मशक्ति, परार्थ शक्ति, कैवल्य शक्ति, करुणा शक्ति, ये 5 शक्तियों का परमात्मा का समूह पुंज यह विश्व को मोक्ष मार्ग के पथ पर आगे बढ़ा रहा है। आज वह दिन दीक्षा परमात्मा के समोसन में होती होगी। इंद्र भूति आदि ब्राह्मण 500 शिष्यों के साथ, कोई 300 के साथ परमात्मा के समोसन में प्रवेश करते होंगे और वहाँ पर 4 निकाय के देव परमात्मा के आजू बाजू कोई चामर लेके कोई परमात्मा के नृत्य करता होगा और नगर की वधुएं परमात्मा को बधाई देने के लिए सोने के थाल के अंदर, हीरे माणिक मोती के थाल के अंदर अलग अलग तरह के धान्य, अलग अलग तरह के उत्तम द्रव्यों को लेकर आते और परमात्मा को बताते हैं। ऐसा कहा जाता है कि परमात्मा समोसन के अंदर जब सिंहासन में आसीन होने जाते हैं तब वहाँ पर नगर वधुएं, कुमारिकाएं, राजकुमारिकाएं परमात्मा को बधाई देने के लिए वहाँ पर आते हैं और इंद्र महाराजा एक बाजू खड़े हैं, उनको भी अधिकार नहीं है, पहले अधिकार मानव को मिल रहा है। इंद्र का रोल तो कब आता है? जब दीक्षाएं होती है तब इंद्र महाराजा प्रभु के समक्ष सुगंधित वासक्षेप लेकर सोने के थाल में खड़े रहते हैं और परमात्मा मुट्ठी भर के गणधरों के ऊपर वास निक्षेप करते हैं, शक्ति का पात करते हैं। वो घड़ी तो बाद में आती है, परमात्मा को पहले बताया जाता है और अक्षत, अलग अलग तरह के धान्य, उसके अंदर हीरा माणिक मोती जड़े हुए मिक्स, वैसे उत्तम चूर्ण से परमात्मा को श्रेष्ठी राजा महाराजा वधुएं कन्याएं बधा रही। और यह घटना का उल्लेख करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि जब परमात्मा के सिर से ये चूर्ण की धारा नीचे निकलती है तो उसको लेने के लिए अधिकार पहले देवों को मिलता है और देव उसको हाथ में लेते हैं, मानव भी लेते हैं। नीचे गिरा हुआ परमात्मा को स्पर्श किया हुआ यह चूर्ण हर एक व्यक्ति लेने के लिए लालायित बनता है और उसका प्रभाव बताया गया है जीवा जीवा विगम नाम के आगम में, प्रवचन सारोद्धार नाम के सूत्र में, आवश्यक सूत्र नाम के आगम में, कि वो चूर्ण जो हाथ में लेते और अपने शरीर को स्पर्श करते 6 मास की गंभीर व्याधि तुरंत नाश हो जाती है। ऐसा उसका प्रभाव है। परमात्मा के शरीर में भी इतना अध्यात्म बसा हुआ है जो शायद मेरी आत्मा में प्रभु नहीं है। परमात्मा के वचन में इतना अद्भुत प्रभाव बसा हुआ है जो शायद मेरी स्तवना में नहीं है। तो ऐसे परमात्मा के शरीर को स्पर्श करता हुआ यह उत्तम द्रव्य प्रत्येक जीव ले लेकर अपने को कृतार्थ मानते हैं। परमात्मा जहाँ पर आसीन होते हैं सिंहासन के ऊपर, तुरंत ही दूसरी 3 प्रतिकृतियाँ व्यंतर निकाय के देव निर्माण कर लेते हैं। आजू बाजू की प्रतिकृतियाँ समान होती है, जैसे कि प्रभु वीर ही बैठे हो वैसा ही सबको दिखता है। किसी को मूर्ति के रूप में नहीं दिखते प्रभु, मूर्त साक्षात दिखते हैं। यानी कि यह मूर्ति बनाने की परंपरा कब से चली आ रही है? तो कि यही घटना ऋषभदेव के काल में भी घटी थी। तो ऋषभदेव के काल में भी समोसन में प्रतिकृतियां बनी थी। मतलब कि परमात्मा की स्थापना, निक्षेप या मूर्ति का निर्माण अनादि काल का विषय, ये कोई नई बनाई चीज नहीं है। तो परमात्मा समोसन में पूर्व दिशा सन्मुख विराजमान हुए। इंद्र महाराजा, देव देविया परमात्मा को प्रदक्षिणा दे रहे हैं और बाद में परमात्मा जब मालूम पड़ा कि इंद्रभूति आदि ब्राह्मण परमात्मा से संवाद करने के लिए आ रहे हैं, परमात्मा ने संवाद मात्र किया नहीं, स्याद्वाद किया। स्याद्वाद संवाद को विवाद में पलटने देता नहीं। स्याद्वाद शब्द को तर्क में न जाते हुए समर्पण की ओर ले जाता है। स्याद्वाद व्यक्ति के मन में अभिमान न लाते हुए नम्रता का विकास कराता है। ऐसा कहा जाता है, स्याद्वाद बिना का सिद्धांत, स्याद्वाद बिना का सिद्धांत श्वास बिना का शरीर है। संयम बिना की साधना वह मुख बिना का धड़ है। संयम बिना की साधना यानी कि सिद्धांत में स्याद्वाद जरूरी है और साधना में संयम जरूरी है। और सम्यक अनुष्ठान अगर श्रद्धा बिना का हो तो वो भी निरर्थक है। श्रद्धा अनुष्ठान का प्राण है।
संयम साधना का प्राण है, साधवाद सिद्धांत का प्राण है। परमात्मा ने इंद्रभूति आदि गणतरों को प्रतिबोध किया और बाद में एक सूत्र बोला। आपको पता है, बिंदु में सिंधु को समाना हो तो परमात्मा से सीखो। बिंदु में सिंधु को समाना मतलब क्या? परमात्मा ने एक वाक्य ऐसा बोला जिससे सारे 14 पूर्व की रचना करने का सामर्थ्य गणधरों को खड़ा हो गया। उपन्नेवा विगमेवा ध्रुवेवा, ये त्रिपदी वस्तु उत्पन्न होती है, नाश होती है और स्थिर रहती है। वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण पकड़े, विज्ञानियों ने भी ये तय किया हुआ है कि कोई भी एनर्जी नाश नहीं होती, ट्रांसफॉर्म होती है, परिवर्तन होती है। एनर्जी नेवर डिस्ट्रॉय। परमात्मा ने ये तो अनादिकाल से कह दिया है कि वस्तु उत्पन्न होती है, नाश होती है और स्थिर रहती है। यह त्रिपदी गणधरों ने सुनी और गणधर भगवंतों को ऐसा अद्भुत शिवोपम खड़ा हुआ। शिवोपम का मतलब होता है IQ पावर। ऐसा अद्भुत खड़ा हुआ और उस वक्त उन्होंने 14 पूर्व की रचना अंतर मुहूर्त में कर दी। परमात्मा की करुणा का अद्भुत प्रभाव, परमात्मा की साधना की, प्रभु ने साधना की, फल तो हमको दिया। जैसे कि वृक्ष, सरिता वो सूर्य की गर्मी सहती रहती है लेकिन शीतलता औरों को देती है। वृक्ष तपता रहता है, साया औरों को देता है। प्रभु वीर जैसे 12.5 वर्ष तक तपे लेकिन केवल ज्ञान का जो फल मिला, श्रुत ज्ञान की पूर्णता, वो प्रभु ने हमें दी। ऐसी प्रभु की अद्भुत करुणा। प्रभु आज के दिन अगर हम भी समोसन में उस दिन रहे होंगे या नहीं रहे होंगे पता नहीं, लेकिन शायद मिले भी होंगे। आप तो हमको दृष्टि वो नहीं मिली होगी आपको देखने की। प्रभु तो बहुत बार मिले होंगे, प्रभु को देखने की दृष्टि नहीं मिलेगी, इसीलिए अपना उद्धार नहीं हुआ। आज शासन स्थापना के दिन हमें परमात्मा के एक एक तत्व परिपूर्ण श्रद्धा का निर्माण करना है। परमात्मा ने 1 नंबर से मोक्ष मार्ग दिया, 2 नंबर से गृहस्थ धर्म और श्रमण धर्म दिया, 3 नंबर से दर्शन ज्ञान और चारित्र दिया, 4 नंबर से दान शील तप और भाव दिया, 5 नंबर से पंचाचार दिए, 6 नंबर से 6 काय के जीवों के प्रति प्रेम की परिभाषा समझाई, 7 नंबर से 7 भय से मुक्त होने के उत्तम आयाम और उपाय हमें दिए, 8 नंबर से बुद्धि के 8 गुण का विकास कैसे किया जाए, बुद्धि के 8 गुण वो परमात्मा ने हमें समझाया। 9 से 9 पद की साधना कैसे करनी और आपत्ति से कैसे मुक्त होना वह प्रभु ने बताया। 10 नंबर से 10 साधु के धर्म, यति धर्म कैसे होते वो बताए। 11 नंबर से 11 श्रावक की प्रतिमाएं, श्रावक की साधना किस तरह होती वो बताई। 12 से 12 व्रत श्रावक के क्या होते वो बताए। 13 नंबर से 13 प्रकार की क्रियाएं, यानी कि जो करने से आत्मा कर्म का बंधन करता है वैसी क्रियाएं कौन सी थी वो बताए। 14 नंबर से 14 गुणस्थानक में कैसे आगे बढ़ना वो बताए। ऐसे परमात्मा ने तौर तरीके पे 15 में 15 तरह के सिद्ध बता दिए। तो ऐसे अलग अलग तौर पे परमात्मा ने हमें प्रभव की पहचान दी, आत्मा की पहचान दी, परम तत्व की पहचान दी और अपनी आत्मा अनंत सुख का स्वामी बन सकती है, इसलिए हमें परिपूर्ण श्रद्धा खड़ी करवाई। इससे बड़ा उपकार जगत में और कोई नहीं हो सकता। प्रभु आपने समोसन में विराजमान होकर ऐसा अद्भुत हमारे ऊपर उपकार किया, आपके उपकार को सत सत नमन करते हैं और हम हमारे अंतःकरण से ऐसी श्रद्धा का निर्माण करते हैं कि प्रभु आज से कभी भी तनिक भी मेरे मन में आपके सिद्धांतों के प्रति अश्रद्धा खड़ी नहीं होगी। आपके संग के प्रति, आपके श्रवण संग के प्रति कभी मेरे हृदय के अंदर दुर्भाव खड़ा नहीं होगा। आज का श्रवण कितना सुंदर है पता है। हाँ, उसके पैरों में बूट नहीं होते और शरीर में सूट भी नहीं होता। उसको कभी कष्टों का गम नहीं होता और उसको मृत्यु का कभी भ्रम नहीं होता। उसने आज तक संपत्ति के लिए कोई भार नहीं रखा है और परिवार की कोई जवाबदारी भी रखी नहीं है, फिर भी 6 काय को परिवार समझकर वो व्यवहार करता है। ऐसी समता, ऐसा संयम और ऐसी श्रद्धा का त्रिवेणी संगम वर्तमान का श्रवण, यह श्रवण संघ परमात्मा की देन है। आपके शासन ने यह श्रवण संघ का निर्माण किया, आपके शासन ने चतुर्थ संघ का निर्माण किया। हम आपके शासन के प्रति कभी बेवफा बनेंगे नहीं, कितनी भी आपत्ति आ जाए आपके शासन के प्रति बेवफा बनेंगे नहीं।
बलिदान देने की नौबत आ जाए तैयार रहेंगे, लेकिन हम हमारी श्रद्धा का, संयम का बलिदान कभी नहीं देंगे। यह एक सत्व निर्माण करना, यानी परमात्मा के शासन के प्रति अप्रतिम भाव खड़ा करना। परमात्मा के शासन के परिबल जैसे चतुर्विध संघ है, वैसे स्थावर तीर्थ भी है। तो स्थावर तीर्थ की रक्षा करना, चतुर्विध संघ की भक्ति करना, साधर्मिकों की देखरेख करना, यह परमात्मा के तीर्थ की भक्ति करने के बराबर है। ऐसा यह परम तत्व का शासन प्रभु आपने हमें दिया। प्रभु ने कमाल कर दी। अब तक प्रभु ने पालना नहीं किया। आने के साथ पहले प्रहर में प्रभु देशना देते हैं। कौन से प्रहर में? 6 से 9। और पहला दिन था तो परमात्मा ने बहुत श्रम ले लिया। कभी कितने को दीक्षा दी? अरे हमको कभी 2 दीक्षा या 2 की 3 हो जाए, 3 की 4 हो जाए तो तनाव आ जाता कि कितना कार्यक्रम बढ़ जाएगा। 4 दीक्षा देने में हमको 12, 1, 2 बच जाते हैं। परमात्मा ने कितनी दीक्षा दी? 4411। कमाल कर दी प्रभु ने। कैसा अद्भुत वीर्य प्रभु आपका। 4411 को रजोरन तो दिया, करे मंदे उछलाया, वास्की निक्षेप किया, और परमात्मा 3-3 कलाक घंटे तक देशना देते रहे, सबका समाधान करते रहे। सूर्य के अंदर सहज प्रकाश निकलता, शायद सूर्य को कोई दम पड़ता नहीं। पुष्प के अंदर सुगंध निकलती है, पुष्प को कोई दम लगता नहीं। ठीक प्रभु आप भी स्वभाव से उपकार करने वाले हो, इसलिए आपको शायद दम लगता नहीं, लेकिन शरीर तो शरीर का काम करता है। इसीलिए परमात्मा के समोसन में इंद्र महाराजा वगैरह की व्यवस्था रखते हैं, जिसको हम आज की भाषा में बोलते हैं कि इंटरनल बेडरूम, देव चंदा जिसको बोलते हैं, जो प्रथम गढ़ से नीचे उतरने ऊपर जाने के बाद वहाँ पर आता है। और प्रभु वहाँ पर, यहाँ दीक्षा हुई, द्वादशांगी की रचना हुई, बाद में प्रभु शायद दूसरे प्रहर का एंडिंग होने के बाद 12, 1 बजे, 2 बजे अपने देवचंदे में गए होंगे, थोड़े लेटे होंगे। परमात्मा कभी नींद नहीं करते हैं। खाली शरीर को थकान उतारने के लिए खेत विनोदाय ऐसा शब्द यूज़ किया गया है कि खेत को दूर करने के लिए परमात्मा के लिए वहाँ पाठ की व्यवस्था होती है। बस वहाँ पर थोड़ी देर लेट के फिर फ्रेश हो जाते हैं। और परमात्मा के अतिशय की अद्भुत बात शास्त्रों में लिखी है कि परमात्मा को केवल ज्ञान होने के बाद जब तक वे सिद्धि गति पाते नहीं है, तब तक उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती है, ऐसी की ऐसी रहती है। अनिमेष नयना प्रभु अनिमेष नयन वाले होते हैं। ऐसे प्रभु, ऐसा अद्भुत श्रम प्रभु आपने हमारे लिए लिया, शासन की स्थापना की, 4411 का मैनेजमेंट करना, और उसके पीछे उसी दिन श्रावक श्राविका की टीम भी बनाना। कभी श्रावक श्राविका नहीं बनेंगे तो चतुर्विध संघ बनेगा नहीं। कितनी महत्वपूर्ण बात प्रभु ने कह के गृहस्थों को प्रायोरिटी दे दी कि मात्र संयमी प्रधान है मेरे शासन में, एकांत नहीं। संयमी और असंयमी दोनों जिसके पास है वो भी प्रधान है, लेकिन थोड़ा संयम तो होना ही चाहिए। देखिए अभी लॉकडाउन खुला जैसा कर दिया तो अपने को बहुत मजा आ गई नहीं, लेकिन संयम में रहना, असंयम का ही पाप है। जो ये हुआ किससे हुआ? असंयम से ही हुआ ना। असंयम महापापम, परमात्मा ने तो पहले ही कह दिया असंयम में मत रहो, संयम में रहो। परमात्मा ने तो कह दिया भाई एक हाथ से दूसरे 3-3 हाथ का गैप रखो, ब्रह्मचर्य पालन करना आसान होगा। बात इतनी सी है कि परमात्मा की अपार करुणा आज के दिन बरसी और शासन की स्थापना प्रभु ने की। इस शासन के प्रति आन बान और शान बढ़े, वैसा ही काम हम करेंगे। अरे कह दूँ मात्र परमात्मा की भक्ति या गुरु की भक्ति करने से भी शासन की भक्ति पूरी होगी मत समझना, लेकिन परमात्मा की आज्ञा क्या उसके ऊपर फोकस करना। हम बहुत बार उत्तम भक्ति करते हैं प्रभु की, कोई हमको इतना ही कह दे कि भाई तू अभक्ष खाता है, आलू कांदा खाता है, वो सब नहीं छूटेगा। मतलब क्या हुआ? आज्ञा पसंद नहीं है, प्रभु पसंद है, कैसे चलेगा? पिताजी पसंद हो, पिताजी की आज्ञा पसंद हो, कैसे चलेगा? परमात्मा पसंद है, परमात्मा की आज्ञा पसंद नहीं है। साथ ही साथ कोई बोले साधर्मी के भाई उसकी हेल्प करनी, अरे संघ बैठा है करेगा ना, मैं थोड़ी अकेला जवाबदार हूँ। मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए जवाबदार मैं, और संघ के व्यक्ति के लिए जवाबदार कौन? यह सोचना पड़ेगा। वर्तमान की परिस्थिति को लेकर हमें यह सोचना पड़ेगा कि आगे आगे जैसे लॉकडाउन क्लियर होगा, जो भी होगा, साधर्मिकों को टेस्ट करना पड़ेगा, उनकी स्थिति क्या है। शक्ति जितनी है उतनी शक्ति लगाते रहना, स्रोतों को पकड़ लेना। जो स्रोत ये काम कर रहे हैं उन स्रोतों को पकड़ के भी काम करते रहना। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, ये सूत्र ध्यान रखना। परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम, यह धर्मसूत्र सार रूप है।
सारे धर्मों का सार कह दूं तो परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। पर को पीड़ा देना सबसे बड़ा पाप और पर का उपकार करना सबसे बड़ा पुण्य। ऐसी पुण्य की साधना परमात्मा के शासन में हमें मिल रही है। ऐसा शासन पाकर हम अत्यंत वफादार बने। अंत में एक स्तुति बोलकर परमात्मा के लिए हम भावांजलि अर्पण करेंगे कि प्रभु आपने समोसे में विराजमान होकर पावापुरी नगरी के अंदर आज तो देवों का मेला, लोगों का मेला, भक्तजनों का मेला लगा, लेकिन प्रभु तो निर्लेप थे, निराकार थे, निस्पृह थे, निराकांक्ष थे, निर्भय थे। ऐसे प्रभु जैसे साधना में थे वैसे ही प्रभावना काल में भी है। परमात्मा को लोग मिले इसके लिए खुश हो गए, वो परमात्मा की बात नहीं है, वो शायद हमारे जैसे की बात हो सकती है। परमात्मा तो लोकेश ना से तद्दन मुक्त है। ऐसे परमात्मा की अष्टप्रातिहार्य में 4 प्रातिहार्यों को बनने वाला एक श्लोक आज अपन बोलेंगे, उसके पश्चात प्रवचन समाप्त करेंगे और उसके पश्चात ध्यान का जो सेशन है वो बाद में बताएंगे। अशोक वृक्ष जे शोक तन मन, सौ जीवो ना दूरे करे। सुरपुष्प वृष्टि सौम्यता ने, सहजता मुझ माधरे। दिव्य ध्वनि नो नाद आधि व्याधि मारी ने हरे। हे वीर तुझ सौंदर्य अतिशय, मुझ नयन मावतरो। हे वीर तुझ सौंदर्य अतिशय, मुझ नयन मावतरो। आज के दिन एक जाप दे रहा हूँ। वो जाप खास आज के दिन अधिक से अधिक आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना समय मिले खास करना। वह अपने लिए उपद्रव को दूर करने वाला भी साबित होगा और चित्त में श्रद्धा संयम का विकास करने वाला भी बनेगा। अपाय पदम अतिशयाय संपन्न श्रीमदर्हते नमः। अपाय पदम अतिशय संपन्नाय श्रीमदर्हते नमः। अपाय पदमतिशय संपन्नाय श्रीमदर्हते नमः। नमो नमः श्रीजिनशासनाय। 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 ये 2 जाप अपाय भगवती संपन्नाय श्रीमदर्हते नमः परमात्मा के 4 विशेष अतिशय में से एक अतिशय ऐसा है, प्रभु जहाँ विचरण करते हैं वहाँ पर मारी मरकी आदि उपद्रव नहीं होते। महामारी आदि का निवारण बहुत ही तीव्रता से हो जाता है। यह परमात्मा के अस्तित्व का प्रभाव। बदनसीबी अपनी की परमात्मा साक्षात आज अस्तित्व में नहीं है, लेकिन जैसे आकाश में रही हुए सूरज को अगर दर्पण में लाना हो तो हम ला सकते हैं। धरती में सूरज का अवतरण करा सकते हैं। दर्पण का आलंबन लेकर परमात्मा का अवतरण अपने श्रद्धा के जाप से यहाँ पर अवतरित कर सकते हैं। श्रद्धा की चुंबकीय शक्ति परमात्मा तत्व को खींचने में मजबूर हो जाए तो हम ऐसी श्रद्धान्वित जाप भले आज के दिन दोपहर के समय में विजय मुहूर्त पसंद कर ले कि उस समय परमात्मा ने सबको दीक्षा दी, संयम जीवन सबको अर्पण करके, अनुव्रत श्राविका को अर्पण करके चतुर्वी संघ की स्थापना की। ऐसा विजय मुहूर्त समझकर उस विजय मुहूर्त में आने के दोपहर को 12:15 से पौने के बीच में वह यह जाप करे, नमो नमः श्री जिनशासनाय, और साथ ही साथ अपाय पदमति संपन्नाय श्रीमदर्हते नमः। सामने धूप दिया भी कर सकते हो, पूरा परिवार मिलके भी जाप कर सकते हो। शब्द की ऊर्जा कमाल की ऊर्जा है, उसमें परमात्मा तत्व मिले तो और भी बेमिसाल बन जाता है वो। तो परमात्मा तत्व से भावित
यह शब्द की ऊर्जा हमें सारे विश्व में फैलानी है, सारे भारत के संघों में फैलानी है। आराधना साधना का मार्ग सबके लिए निर्विघ्न तौर से शुरू हो, वैसे शुभ संकल्प से परमात्मा का शासन जयवंता बने। परमात्मा कहकर गए चिंता मत करना, और भी 18,500 मेरा साल चलने वाला है, निर्विघ्न तौर से चलने वाला है। कभी कभी ऐसे अप डाउन जीवन में आ जाते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि अप डाउन नहीं आते तो हम अभिमान नहीं रह जाते हैं। इसलिए किसी तत्ववेत्ता ने कहा है कि दुख इस सुख की आमंत्रण पत्रिका है अगर समझदारी हो तो, आपत्ति यह संपत्ति का प्लेटफॉर्म है अगर समझदारी हो तो, कष्ट यह जीवन को मस्त बनाने का आधार कार्ड है अगर समझदारी हो तो। हमें कष्ट मिला, दुख मिले, आपत्ति मिली, उसका खेद न रखे, उससे हमने क्या शिक्षण लिया, हम क्या जीवन में कर सकते हैं, उसको समझ में लेकर जीवन के अंदर तत्वबोध सत्वबोध को पाए। ऐसी सबको शुभ देशना, मंगल कामना। परमात्मा के शासन के प्रति अहोभाव बनाए रखे, औरों को धर्म देते रहे, धर्म बांटते रहे, ऐसी सबको शुभ प्रेरणा। जिनाग्न